संधारित्र चैप्टर 4 चल रहा है ना। संधारित्र कैपेसिटर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक में बिना आकार परिवर्तन के आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। क्या कहलाता है? संधारित्र। संधारित्र कहलाता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन के आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। क्या कहलाता है? संधारित्र। याद हो गया? बोलो मेरे साथ बोलो। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें आकार में बिना परिवर्तन के आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। संधारित्र कहलाता है। जैसे हम लंबाई 173 सेंटीमीटर, पेट नॉर्मल व्यक्तियों की तरह। मान लीजिए मैंने गुस्से में 20 रोटी खा ली। कितनी रोटी? 20। तो ना तो मेरी लंबाई बढ़ जाएगी ना तो पेट बढ़ जाएगा। बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। एज इट इज। उसी तरह संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक में बिना आकार परिवर्तन के आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। संधारित्र कहलाता है। और इसका भी वही सूत्र होता है, C बराबर Q/V। दूसरी बात, उपयोग। पहला उपयोग ऊर्जा का संचय करने में। इसमें घरेलू पंखे में। घरेलू अगर पंखा आपका धीमा चले, कहने का कंडक्टर बदलवा दो। जैसे है लगा वैसे पंखा की स्पीड आपका एक डबल कर दो। जैसे औते चली ना चली, लेकिन पंखे की जो वैल्यू होगी तो उसका जीवन काल होगा वो क्या हो जाएगा? क्योंकि उसकी मोटर घूम रही है। फैराडे का नियम ये बताता है। अभी आगे पढ़ाएंगे फैराडे के नियम, उसमें बताएंगे हम। ठीक है? लिखो संधारित्र जल्दी। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित किया जा सकता है। संधारित्र कहलाता है। संधारित्र कहलाता है। एक बार उपयोग आया था, कई बार आया है संधारित्र उपयोग। ठीक है? सूत्र लिख लो, C = Q/V। C = Q/V।
हेडिंग डालो संधारित्र के उपयोग। संधारित्र के उपयोग। पहला उपयोग लिखिए हाँ, पहला उपयोग आवेश का संचय करने में। आवेश का संचय करने में। आवेश का संचय करने में। किसका संचय करने में? आवेश का। दूसरा उपयोग ऊर्जा का संचय करने। ऊर्जा का संचय करने में। देखो वैद्युत परिपथों में, इसी में पंखा आ जाएगा, है ना? वैद्युत परिपथों में ब्रैकेट पंखा लिख लीजिए, पंखे। वैद्युत परिपथों में अगला इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। अगला इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। ये हो गया आपका संधारित्र। 2 नंबर का आ सकता है, एक तो परिभाषा और दूसरी फिर से ध्यान सुनिए। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक में बिना आकार परिवर्तन के आवेश की पर्याप्त मात्रा को क्या किया जा सकता है? क्या कहलाता है? C बराबर Q अपान V। ये वैद्युत धारिता की परिभाषा में हम पढ़ चुके हैं। वैद्युत धारिता क्या होता है? एक बोलेगा विद्यार्थी सूरज। किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता, शाबाश, वेरी गुड। C बराबर Q अपान V। और मात्रा क्या होता है नूरी, बताओ जरा। पढ़ती ही नहीं, कसम खाए। बोलो। हाँ देखियो, तुम बताओ। पायल, हैरत। दूसरा मात्रक साइलेंट बताएंगे। गुलाम रहते। कहाँ रहती हो, किस दुनिया में हो? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। कहाँ हो? किन ख्यालों में डूबी हो? पढ़ाई करिए, लंच की तरफ दिमाग है कि कितनी जल्दी लंच होए और नूरी सलाद में मूरी लेके बिटिया रानी पढ़ लो। जीवन में अगर पढ़ाई नहीं तो जीवन का है। जिसने पढ़ा नहीं वो दुनिया में उसका कोई स्थान मैं नहीं समझता। ठीक है? इतनी मात्रा 2 बार पढ़ लिया फिजिक्स। चलिए, इसके बाद संधारित्र के उपयोग। पहला उपयोग क्या है? नूरी बताओ, खड़ी होके बताओ। आवेश का संचय करना। दूसरा उपयोग बताओ। ऊर्जा का संचय करना। देख के क्या बता रही है? तीसरा बोलो। वैद्युत परिपथों में। चौथा बोलो। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में। इलेक्ट्रॉनिक। तो वैद्युत धारिता मात्रा क्यों नहीं आती? बोलो, क्यों भूल गई? लंच लाई आ जाएगा ना, दिमाग में है ना? कुल्ला करने के लिए भूली थी, फिर चाय पियो रहा, क्यों नहीं भूली? भूल जाती।
ये आपके दैनिक जीवन के प्राथमिक उपयोग है, इसको भी प्राथमिक बनाओ। बोलिए, पढ़ाई को प्राथमिकता देनी है कि नहीं? यस सर। बोलो, यस सर। ऐसे दोगे। अब मेरी बात अलग है कि मैं भूल जाता हूं कि मंजन कब करना है, बाद में कर लूं, लेकिन हमको तो पता है ना वैधुतार्थक परिभाषा। बोलिए, यस सर। बैठिए, बंद करो। चलिए, संचय, हाँ, चारों उपयोग हो गए। 2 नंबर